कुछ बात आज के समय में उन सासों के लिए हैं जो हमेशा अपने बहुओं से ये कहती रहती हैं कि मैंने अपने समय में बहुत कुछ सहा है, मैंने अपने समय में चूल्हे पे खाना बनाया है, मैंने अपने समय में ऐसा किया है। आज मैं उन सासों को कहना चाहूँगी कि सही बात है, पहले के समय में लाइट नहीं थी, दीपक था, मिट्टी के तेल में शीशी में भरकर लोग दीपक जलाते थे, तो लोग उसको यूज करते थे, वही उनके जीवन का दिनचर्या था। लेकिन आज जो समय बदला है, आप भी इस समय को जी रही हैं, आप भी एसी में सो रही हैं, कूलर में सो रही हैं, पंखा चला रही हैं, लाइट यूज कर रही हैं, चूल्हा के बजाय गैस पे खाना बना रही, इंडक्शन पे। फिर बहुओं को आप इस तरह से उलाहना क्यों देती हैं, प्रताड़ित क्यों करती हैं, बहुओं के साथ इतना व्यभिचार क्यों करती हैं? अगर आपकी सोच बदल जाए कि समय परिवर्तित हो गया है, मैंने जो सहा है वो हमारी बहू को ना सहना पड़े, तो ना कभी बहू बहू रहे और ना कभी सास सास रहे। उस सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी का हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सास के मन में आ गया कि मैंने जितना झेला है, जितनी कष्टों को उठाया है, जितना संघर्ष किया है, मेरी बहू को ना वो संघर्ष करना पड़े, तो शायद आज का दौर फिर से सतयुग त्रेता बन जाए, ये कलयुग रहे ही ना। लेकिन नहीं, एक नारी ही नारी के विपत्ति का कारण है। वो चाहती है कि मैंने जितना सहा है उससे कहीं ज़्यादा मेरी बहू सहे। अगर मैंने उस वक्त को जिया है, मार खाया है, प्रताड़ित हुई हूँ, तकलीफ पाया है, बिना खाए रही हूँ, तो मेरी बहू उससे 4 गुना झेले। इसीलिए आज का समय ऐसा हो गया है कि जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं तो कोई भी बहू और कोई भी बेटा अपने माँ बाप का परवाह नहीं करता, और बाद में ये लोग, ये दुनिया उसे ये उलाहना देती है, ये शिक्षा देती है कि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हो। लेकिन सत्य बात यह है कि सास ने भी उस वक्त क्या दोहराया, उस गाथा को गाया जो गाथा बिल्कुल सही नहीं थी। इसलिए हर नारी को यह चाहिए, हर स्त्री को ये चाहिए कि जो मैंने सहा है वो मेरे अपनों को ना भुगतना पड़े, चाहे जो हो। जो मैंने संघर्ष किया है वो मेरे अपनों को ना सहना पड़े, ना मेरी बेटी को, ना बहू को, ना देवरानियों को। जो मुझसे छोटा है, मुझसे बाद में आया है, जो तकलीफ़ें मैंने उठाई है उसको ना उठाना पड़े। तो ये रिश्ता ऐसा हो जाए कि इस रिश्ते की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और माँ बाप बुढ़ापे में तो वही बहू और वही बेटा पूजेंगे अपने ऐसे सास ससुर को, ऐसे माँ बाप को कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, और वो बहू कहेगी कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। पूजा करेंगे, पूजा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी भी उम्र इनको लग जाए, इनको मृत्यु मत देना। लेकिन आज के दौर का जो समय चल रहा है वो ये कि सास ससुर और लोग बहुओं को बोझ लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बहुएं इतनी प्रताड़ित हुई हैं, जिसकी कल्पना बहुएं करती हैं तो उनका रोम रोम उन्हें बस रोता हुआ दिखता है। इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि समय परिवर्तित हो गया है, समय बदल गया है। आप ये सोचें कि अगर मैंने एक बर्तन भी धुला है तो कल का वो दौर हो, समय हो कि मेरी बहू को बर्तन भी ना धुलना पड़े, मेरे अपनों को वो कष्ट भी ना सहना पड़े। तो देखिए रिश्ता कितना मीठा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते।